राकेश जी ने तो सभी कुछ बता ही दिया थोड़े में, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं तो ब्राह्मी के बाद हाँ किस तरह जी। से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से शारदा लिपि आती है। और शारदा लिपि अब वैसे तो 9वीं 10वीं शताब्दी की उसमें कहते हैं, क्योंकि हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने एक सराहा के लेख के आधार पर उन्होंने 10वीं शताब्दी बताया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो शारदा लिपि तीसरी और 5वीं शताब्दी से है। हम्म। जैसा कि गिलगिट और बक्साली पांडुलिपियां हैं। तो गिलगिट तो 5वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो उनकी कार्बन डेटिंग हुई है। और उसके क्या नाम है, बक्साली तीसरी शताब्दी की मानी जाती है। तो हम्म। इसलिए लगभग तीसरी शताब्दी से हम शारदा लिपि का उद्भव मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये है कि जो बक्साली पांडुलिपि हैं मैंने देखी हैं, वो तो लगभग शारदा के समीप है। लेकिन गिलगिट वाली जो है वो थोड़ा सा पता नहीं, उतनी शारदा की लिपि से भिन्नता आ रही है उनमें, पढ़ने में भी कठिनाई है। हम्म। तो अब उसको भी शारदा ही कहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता उसको, क्योंकि मैं पुनः तो नहीं देख पाया। एक बार ही मैंने नेशनल आर्काइव से मंगवाई थी वो सारी पांडुलिपियां। तो लगभग बौद्ध पांडुलिपियां हैं वो।